हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज की फिल्म की कहानी है हैप्पी की बारे में। ये लड़की मसाज देने की काम करती है, लेकिन उनकी खूबसूरती देखकर हर कोई उसकी गुफा के दर्शन करना चाहता है। लेकिन अब हैप्पी क्या करेगी? आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। फिल्म का नाम है होम सर्विस। मूवी की कहानी हैप्पी नाम की लड़की से शुरू होती है, जिन्होंने मॉडल होने के साथ साथ नर्सिंग की पढ़ाई भी की। लेकिन हैप्पी ने अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए मसाज देने की काम करती थी। कॉलेज खत्म करने के बाद हैप्पी अपने एक कस्टमर जिमी से मिलती है। वह हैप्पी को मसाज करवाने के लिए अपने घर ले जाने आए थे। दरअसल हैप्पी का काम है लोगों को घर जाकर मसाज देना, और इस समय अगर कोई कस्टमर उसकी गुफा खुदाई करना चाहता है तब वे गुफा खुदाई कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको अतिरिक्त पैसे चुकाने होंगे। और इस तरह वह होम सर्विस का काम करते थे। इसके बाद जिमी हैप्पी को अपने फ्लैट पर ले आता है। घर लाकर जिमी हैप्पी के संतरों से खेलने लगा। जब वह हैप्पी को अपनी घोड़े की सवारी कराते थे, तभी हैप्पी ने बड़े आनंद के साथ जिमी को अपने पास बुलाती थी। जिमी का काम पूरा होने की बात हैप्पी कॉलेज के अपने कुछ नए दोस्तों से मिलती है, और मौका मिलते ही इनडायरेक्टली हैप्पी उन्हें जन्नत की खुशी पाने का प्रोसेस बताती है। फिर उन लड़कों ने अगले दिन हैप्पी को बुकिंग कर लेता है। कुछ ही क्षणों बाद हैप्पी और एक दूसरे कस्टमर के साथ अपनी झील से पानी निकाल लेती है। आज का कोटा पूरा होने के बाद हैप्पी की अपॉइंटमेंट एक महिला मारिया के साथ होती है। वह सबसे पहले हैप्पी को लंच कराती है, फिर वह उसे अपने घर ले आते हैं। मारिया की घर देखने के बाद हैप्पी समझ गए थे कि मारिया एक सक्सेसफुल मॉडल। फिर वह मारिया को ऐसे मसाज देती है जिससे मारिया की सारी थकान दूर हो गई। तभी मारिया हैप्पी से कहती है उनकी पहचान एक फैशन मैगजीन से है, और वह अपने फोटोग्राफर दोस्त लियो को लेकर जया की कुछ खूबसूरत तस्वीरें खींचकर उस मैगजीन के एडिटर को भेजेंगे। इसके बजाय हैप्पी को बस उसे मुफ्त में मसाज देने होगी। यह सुनकर हैप्पी खुशी से इस डील के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन हैप्पी अच्छे से नहा के मारिया से मिलती है। तभी मारिया ने उसे उसकी कुछ बहुत महंगी और शरीर को गर्म करने के लिए कपड़े देती है। हैप्पी पहली बार लियो से मिलती है, और यह लियो कुछ ही देर की बात इन दोनों की गेम बजा डालेगा। लियो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट था। वह हैप्पी की अलग अलग पोजीशन में कुछ उस प्रकार की तस्वीरें लेते हैं। इस तरह उनका रिलेशनशिप बेहतर होता जा रहा था। लेकिन इस फोटोशूट से पहले मारिया किसी और से फोन पर बात कर रही थी। उनके बातों में हम ये समझ सकते हैं कि वह हैप्पी के सामने खुद को जिस तरह पेश कर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। जब हैप्पी वहां से चले गए थे, लियो और मारिया एक दूसरे के ऊपर कूद पड़े। पहले लियो ने मारिया की कपड़े के ऊपर से ही उसकी झील से पानी निकाल दिया। फिर लियो उसे उठाकर बेडरूम में लाकर जबरदस्त मारिया के गुफा की खुदाई करता है। अगली दिन सुबह जब मारिया जिम जा रही थी, लियो तब एक बार फिर मारिया की गुफा खुदना चाह रहा था, मगर मारिया लियो के वह बात नहीं सुनती, और उस जिम में उसकी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से होती है। उसे एक प्रोड्यूसर से मिलाने की बात करके वह एक लड़के के लॉलीपॉप के पीछे बाहर चला जाता है। दूसरी ओर लियो हैप्पी को फोन करके उसे घर बुलाता है, क्योंकि उनकी तस्वीरें प्रिंट होकर आ गए थे। यह सुनकर हैप्पी बहुत एक्साइटेड हो गई। इस बीच हमें हैप्पी की रूम पार्टनर लिली दिखाई देती है। हैप्पी की तरह वह भी अपने कॉलेज के फीस भरने के लिए होम सर्विस करती थी। इधर हैप्पी जल्दी से लियो के पास पहुंच जाती है। जब लियो हैप्पी को वो तस्वीरें दिखाता है, तब हैप्पी हैरान रह गई, क्योंकि हैप्पी की वो तस्वीरें वाकई बहुत खूबसूरत आईं। इस बीच लियो धीरे धीरे हैप्पी की क्लोज आ रहे थे। पहले तो हैप्पी ने लियो को यह कहकर मना किया कि मारिया उसे पसंद करती है, इसलिए वह लियो के घोड़े की सवारी नहीं करेगी। लियो हैप्पी को समझाता है उसे हैप्पी पसंद है, अगर वह उसे पसंद नहीं करती तो वह वहां से चला जाएगा। हैप्पी फिर लियो का मुंह बंद करने के लिए अपने दो बड़े संतरों का उपयोग करता है। लियो ने पहली बार इतनी परफेक्ट बॉडी का एक्सपीरियंस किया। लियो हर तरह से ठोकने की कोशिश कर रहा था, और इधर हैप्पी की भी घोड़े की सवारी करने का बहुत एक्सपीरियंस थी। लेकिन जिस तरह से लियो हैप्पी के झील से पानी निकल रहा था, वह हैप्पी के लिए बिल्कुल ही नया था। जब हैप्पी अपना काम पूरा करने के बाद नहाने जा रही थी, तब वह एक सीक्रेट रूम में पहुंचती है। यहाँ हम देखते हैं कि उनके सभी कमरे में सीसी कैमरे लगा हुआ था।
लियो ने उसकी वह वाला वीडियो रिकॉर्ड किया। यहाँ हम समझते हैं कि वे सभी झूठे हैं। इनका काम थे लड़कियों की गुफा खुदाई करके उनका वीडियो बनाना। उस रात हैप्पी के जाने की बाद जब मारिया घर आती है तब वह भी लियो के घोड़े की सवारी करने चाहती थी, लेकिन लियो ने हैप्पी को ठोक कर कमजोर हो गया था और मारिया ने लियो को देखकर समझ गई थी। फिर वह एक रूम पर आती है और यहाँ आकर देखते हैं लियो ने हैप्पी के साथ क्या क्या किया। जिस तरह से लियो हैप्पी से बात कर रहा था, यह देखकर मारिया को बहुत ही गुस्सा आ रही थी। अगले दिन उन्होंने हैप्पी को अपने घर बुलाया ताकि वे हैप्पी की और भी बेहतर वीडियो बना सकें। सुबह नाश्ते का समय लियो और मारिया ने एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे ताकि हैप्पी को उन पर कोई शक न हो। इसके बाद लियो मारिया को हैप्पी की वो हॉट तस्वीरें दिखाता है। मारिया तस्वीरों को लेकर एक जापानी व्यक्ति युक यून के पास पहुंचती है। वह दरअसल एक दलाल था। इन तस्वीरों और वीडियो के बदले युक यून मारिया को काफी पैसे देता था। पैसे मिलने के बाद मारिया कुछ पैसे हैप्पी के कपड़ों पर खर्च करती है। फिर जब वो शॉपिंग करके घर जा रहे थे तब मारिया हैप्पी को बताती है कि आज लियो का जन्मदिन है जिसे वो खूब अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले थे। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लड़के उनका पीछा कर रहे थे। वह लड़के मारिया और हैप्पी की एक्टिविटीज पर नजर रख रहे थे। लियो ने पार्टी के एरिया में कैमरे भी लगवाए थे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जबरदस्त गुफा की खुदाई किया जाएगा। रात की पार्टी की शुरुआत शराब पीते हुए शुरू होते हैं। ड्रिंक खत्म होने के बाद ट्रुथ एंड डेयर गेम शुरू होता है। पहले डेयर पड़ता है लियो के ऊपर। वह अपनी शर्ट उतार के अपने शरीर पर बर्फ से आग बुझाता है। दूसरा डेयर मारिया के पास जाता है और उसे हैप्पी को किस करने होंगे, लेकिन जब वे किस करना शुरू करते थे फिर वे नहीं रुकते थे। इस बीच लियो एक एक करके उन दोनों को जॉइंट करके उन दोनों की गुफा को जबरदस्त खुदाई करता है। मारिया और हैप्पी एक दूसरे की झील के मिठाई पानी की टेस्ट भी करते हैं। अगले दिन हैप्पी बहुत दिनों के बाद जिम से मिलता है। जिमी ने होम सर्विस के लिए हैप्पी को फिर से बुलाया, लेकिन हैप्पी अब ऐसा नहीं करेगी। वह अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे क्योंकि उसे मारिया से पैसे मिल रहे थे। फिर भी वे एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं और हैप्पी जाने की बाद जो लड़के हैप्पी के ऊपर नजर रख रहे थे वह लड़के जिमी से मिलते हैं। यहाँ हमें यह पता चला ये पुलिस वाले हैं और इनका शक मारिया और लियो पर थे, इसलिए वे पुलिस वाले हैप्पी के पीछे लगा हुआ था ताकि लियो और मारिया की हैप्पी को गवाह बनाकर गुप्त जानकारी लीक कर सकें। उस रात जब हैप्पी घर लौटी तभी उसने देखा कि पुलिस उसके घर में घुस आई है। फिर जब हैप्पी को पुलिस ऑफिसर के पास ले जाया गया, वह पुलिस ऑफिसर ने उन्हें उनके वो सभी वीडियो दिखाते हैं और कहता है कि यह आपका वीडियो बनाता है और इसे यून नाम के एक जापानी व्यक्ति को यह सब वीडियो बेचता है। यह सुनकर हैप्पी काफी टेंशन में पड़ गई। फिर पुलिस ऑफिसर हैप्पी को यून के पास लाता है। यून का कहना है कि उसने ये वीडियो मारिया से खरीद के उन्होंने फिलीपाइन नामक एक साइट पर अपलोड कर दिया। यहाँ पर वह ऑफिसर हैप्पी को कई वीडियो दिखाते हैं। वह ऑफिसर के पास इस वीडियो की एक सिंगल कॉपी भी था। यहाँ ऑफिसर हैप्पी को ऐसे देख रहे थे जिससे हैप्पी समझ जाती है कि पुलिस ऑफिसर हैप्पी से क्या चाहता है। अगले दृश्य में हम उन दोनों को एक कमरे में बिल्कुल खुली अवस्था में देखते हैं क्योंकि ऑफिसर हैप्पी से एक मसाज लेना चाहता था, लेकिन हैप्पी को पता था कि वह पुलिस ऑफिसर उसकी गुफा की खुदाई करेगा। इसलिए हैप्पी ने सबसे पहले अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख दिए थे। इसके बाद वह ऑफिसर हैप्पी के गुफा की जबरदस्त ठुकाई करता है और वह वीडियो हैप्पी के पास रहता है। काम पूरा होने के बाद हैप्पी आधी रात को वहां से भाग गई। इसके बाद हैप्पी ने वह वीडियो पुलिस ऑफिसर को भेज दिए और उसे डराते हुए कहती है कि अगर उसने उस तरह उसके पास आने की कोशिश की तो यह वीडियो पुलिस डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएंगे। उस दिन मारिया और लियो ने पुलिस को देख लिया था, इसलिए पुलिस के जाने के बाद वे दोनों अपने घर से कुछ उपयोगी सामान लेकर पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। कुछ महीनों तक छिपने के बाद मारिया फिर से अपने काम पर लग जाती है, लेकिन इस बार हैप्पी उन पर नजर रख रही थी। लियो फिर से गुफा खुदाई करने का काम करना शुरू कर दिया था। जब लियो अकेला था तभी उसने हैप्पी को देखा। हैप्पी नेचुरली उससे बातें कर रही थी जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो।
इसके बाद हैप्पी पुलिस ऑफिसर के पास आकर उसे सब कुछ बताती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर भी मारिया पर नजर रख रहे थे। अब हैप्पी पुलिस वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, क्योंकि अगर मारिया और लियो पकड़े गए तो उसकी नाम इस केस से हटा दिया जाएगा और इसके बदले में वह पुलिस ऑफिसर उसकी वह वीडियो डिलीट कर देगा। फिर हम हैप्पी को उसकी रूममेट लिली के साथ एक प्लान बनाते हुए देखते हैं। हैप्पी पेन कैमरे की मदद से मारिया और लियो की पूरी साजिश पुलिस तक पहुंचाना चाहती थी और इन सभी कार्रवाई में पुलिस भी उसके साथ देता है। फिर लिली धीरे धीरे मारिया और लियो की वीडियो फुटेज पुलिस और हैप्पी को भेजती है, लेकिन समय से पहले हैप्पी यह वीडियो लियो और मारिया को दिखा देती है और कहते हैं कि पुलिस तुम्हें जल्द ही पकड़ लेगा और यदि तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन वे इतने मूर्ख भी नहीं थे कि खतरा देखकर भागेंगे नहीं। वह दोनों तुरंत कार लेकर भागने लगा। हैप्पी उनके सिर पर एक बंदूक रख के उन्हें एक सुनसान जगह पर ले आती है। वहां पुलिस ऑफिसर भी आने वाले थे। हैप्पी ने उनके हाथों में हथकड़ी लगा के एक जगह पर छुप गए। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस ऑफिसर आकर उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, लेकिन तभी लियो ने पुलिस पर हमला कर दिया और उनके बीच लड़ाई शुरू हो गया था। तभी मारिया मौका देखते ही पुलिस और लियो दोनों को गोली मार देती है और बंदूक पुलिस के हाथों में रख देती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर अभी भी जीवित था। तब वह पुलिस ऑफिसर मारिया के ऊपर गोली चला देता है। तीनों मर जाने की बात वहां पर हैप्पी आती है। वह तीनों को ऐसे सेटअप किए थे जैसे ऐसा लगे कि उन तीनों ने एक दूसरे को गोली मार के मर गए। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं कि हैप्पी अपने सारे कपड़े गरीबों को दे देती है और अपना ट्रॉली बैग को भी नदी में फेंक देती है। वहां उनकी मुलाकात एक सज्जन से हुई। उसे लगा कि हैप्पी खुद को मारने की कोशिश कर रही है। तब हैप्पी उसे सब कुछ बताती है। फिर वह आदमी मसाज देने के लिए हैप्पी को अपने साथ ले जाता है। मतलब वह भी हैप्पी को अपने घोड़े की सवारी करवाना चाहता है। और यहीं पर हमारी आज की फिल्म की कहानी समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये था हमारे आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो के साथ आपके पास वापस आएंगे। तब तक हमारे पिछले वीडियो का आनंद लें। धन्यवाद।